Happy birthday to you. Happy birthday to Priya. Happy birthday to you. अरे Happy birthday Priya. थैंक यू। Happy birthday Priya. ओपन करो। आपके गिफ्ट कहाँ है डैडी? एक सेकंड बेटी। मम्मी वो गिफ्ट उठाइए ना। ये है क्या? ये ले लो, ओपन करो। तुम्हारा अरे ये मेरा गिफ्ट है डैडी। थैंक्स डैडी। माँ ये देखिए ना। माय गॉड। मम्मी पसंद आया क्या? थैंक्स डैडी। हाय। आपका एज क्या है? आपका नाम क्या है? आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रिया है। मैं 10वीं क्लास में हूँ। बुक्स पढ़ूंगी, सॉन्ग सुनूंगी और गार्डनिंग करूंगी। प्रिया, ओके, मेरे डैडी बुला रहे हैं। कल चैट करेंगे। क्या मिस यू? अभी तो चैट किया, इतनी जल्दी? ओह मी टू। डोसा। क्यों? ठीक है, बाय। कल बात करेंगे। ओके, बाय। मेरे लिए? क्यों? हाँ। अभी हम बात तो कर रहे हैं ना? नो चांस। सेम डोसा। माई डैड मॉम फ्रेंड्स। बहुत पसंद है। अभी मुझे पढ़ना है। बाय। ठीक है, कल बात करेंगे। 9876543210। ओफो। प्रिया, व्हाट आर यू डूइंग? पहले दूध पियो। नो मम्मी। अभी टाइम क्या हुआ? इसे पकड़ो। लैपटॉप आने के बाद हमेशा इसे ही देख रही हो। पहले इसे रख के सो ना। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत लाड दे रहे हैं। चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना।
गुड मॉर्निंग मिस। Good morning, children. Sit down. थैंक यू मिस। Anita. Asha. Sujita. Priya. What is this? पिछले बार 96% लिए थे, मगर इस बार क्यों 30% ही लिया? सॉरी मिस, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। Okay. ऐसी बात नहीं है यार। प्रिया, क्या कर रहे हो तुम? सोए नहीं क्या? फ्रेंड से बात कर रही हूँ डैडी। 12 बज रहे हैं, चल सो जा। ठीक है, फोन रख, पापा आ गए। कॉल कट करो, फोन रख। प्रिया, दूध भी नहीं है तुमने, ऐसी क्या बात कर रही हो? पहले दूध पियो, फिर सो जाना। गुड नाइट। हेलो। हाँ हाँ, क्यों क्यों यार? देखेंगे। तुम्हें जगाने के लिए ही मैं यहाँ आई। कौन, फ्रेंड है क्या? हाँ फ्रेंड है। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाना, स्कूल के लिए टाइम हो गया। बोलिए। हाँ, फ्रेंड, हस्बैंड, लवर, सब कुछ। नेक्स्ट वीक मैं और मेरी मम्मा हमारे रिलेशन मैरिज के लिए कोडाईकनाल आएंगे, तब मिलके बताऊंगी। प्रिया, पापा बुला रहे हैं, मुझे स्कूल जाना है, लेट हो गया। आई विल कॉल यू बैक। ओके, बाय। क्यों सब लोग यहीं बैठे हैं? मंडप में लड़की तो अकेली है। चलिए वहाँ चलिए, जल्दी चलिए। हाय दिव्या, आओ आओ। कैसे है यार? बहुत अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? जर्नी कैसी थी? गुड। शादी के लिए एक हफ्ते पहले ही आने वाली थी ना? ओह, सॉरी फॉर बीइंग लेट। शी इज माय डॉटर प्रिया। ओह प्रिया, कितनी बड़ी हो गई। तेरे हस्बैंड नहीं आए क्या? ओह, उनके लिए इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, इसीलिए वो नहीं आ पाए। सॉरी। ठीक है, आप नहा कर फ्रेश हो जाइए। Okay. हम जाकर गाड़ी बेचते हैं। कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप चलिए, सब लोग चलिए, हम चलते हैं। चलो। प्रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाना, बाद में हम चलेंगे। प्रिया जल्दी आ, टाइम हो गया। मम्मा मम्मा, मेरे लिए मेरा फ्रेंड पार्क में वेट कर रहा है। कौन? मैं उसे देख के फौरन आ जाऊंगी। अभी जाके तुम कब आओगी? जल्दी आ जाऊंगी मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, जल्दी आ जाना।
वापस मुर्दा ही लौट आए। मेरी बेटी को दी गई आखिरी बार लैपटॉप को मैंने देखा। बोलिए, मैं अभी कोडाईकनाल में ही हूँ। आज सुबह ही आई थी। कब हम मिले? ठीक है, पार्क में विद इन हाफ एन आवर रहूंगी। ओके? कौन हो आप? हे, मैं हूं तुम्हारा किशोर। मेरी आवाज से मुझे नहीं पहचाना क्या? हे, क्या हुआ? मैं नहीं मानूंगी। क्या नहीं मानोगी? तुम किशोर नहीं हो। नहीं, मैं ही किशोर हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं किशोर हूँ। तुम जिस दिन कोडाईकनाल आई थी अपनी माँ के साथ, उस दिन रात को किस कलर में इनरवियर डाला है पूछा था, याद नहीं है? कलर बताऊं क्या? हे प्रिया, मत रो। क्यों रो रही हो? तुमने मुझे धोखा दे दिया। मेरी उम्र की वजह से बता रही हो क्या? प्यार की उम्र नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था ना। रो मत प्रिया, प्लीज मत रो। तुम्हें जो पसंद था वो सब मुझे पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद आया ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो जी लिया है। तुम्हें जीना है और तुम्हारी जिंदगी से मैं कभी नहीं खेलूंगा। चलो कॉफी पीते हुए बात करेंगे। प्लीज प्रिया, मैं अब के बाद आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे मिलने ही कोडाईकनाल आई थी ना, मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो बस। क्या यार, आज भी लेट है तू?
क्या करता यार, बीवी को धोखा देकर आना था ना। अच्छा वो चेयर तो बस नहीं आएगा, यहाँ बैठो। सही है यार, मेरे साइज के लिए यही चेयर फिट है। अच्छा शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। ये भी आ गया। क्या हुआ, इतनी जल्द इतने राउंड मार दिए? ओए, तुम कितनी देर अंदर से जानते हो? मैं थोड़ा इंतजार करके इसका काम करके आता हूँ, आप लोग जाइए। चलो चलो हम चलते हैं। अच्छा जाएंगे, ओके बाय। हेलो सेल्वा। बोले केशवा, प्रिया भाग गई है। क्या भाग गई है? हमारे बारे में किसी को बता तो नहीं देगी, जिससे कोई परेशानी आए? फोन रखो, मैं देख लूंगा। मेरी बेटी की मौत के गुनहगारों को मैंने कूड़े कनाल में ढूंढना शुरू किया। मेरी बेटी की मेल आईडी में उस बास्टर्ड्स ने मेल भेजा कि नहीं मैंने देखा, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इस तरह ढूंढते ढूंढते एक दिन एक लड़की एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई थी। वो भी लगभग मेरी बेटी की उम्र ही थी।
ये मेडिसिन जरा दीजिए। मैंने सिर्फ उस लड़की का जान ही नहीं बचाया, बिगड़ी हुई उसके चेहरे को मैंने अपने लिए मेरी बेटी के चेहरे जैसे ही सर्जरी कर दिया। बड़े गुनहगारों को सजा देने के लिए मुझे भी एक छोटा सा गुनाह करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो। अपने चेहरे को छू कर देखो। मुझे क्या हुआ? ये मेरा चेहरा नहीं है। मुझे क्या हुआ? ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं जब गाड़ी चला रहा था, तुम्हें चोट लगी थी, तुम रास्ते में पड़े थे, तुम्हारा चेहरा भी बहुत बिगड़ गया था। एज ए डॉक्टर मुझसे जितना हो सके मैंने तुम्हें एक रूप दिया है। रो क्यों रही हो? वो मैं कार्तिक के बगैर किसी को नहीं जानती हूँ। अभी मेरा चेहरा बदल गया। इसके बाद कार्तिक मुझे कैसे पहचानेगा? कार्तिक को शायद तुम्हारा चेहरा पता न लगे, लेकिन तुमको उसे मालूम है ना। तो फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके कार्तिक को ढूंढेंगे। तब तक मेरी बेटी के जैसी मेरे ही घर में रहो। अगर तुम्हें मुझ में विश्वास है तो। मैं और वो पूरे कोड़े कनाल ढूंढे। उसे उसका कार्तिक को ढूंढना था और मुझे उसके गुनहगारों से बदला लेना था। एक दिन एक आदमी ने उसको मेरी बेटी प्रिया समझ के उससे बात करने की कोशिश की। क्या हुआ? कार्तिक को देखा पापा। कहाँ देखा? यहीं पे देखा। चलो ढूंढते। जिस नंबर से कॉल आया उसे ट्रेस करने पर पता चला कि ये वही था जिसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेरी बेटी से बात करने की कोशिश की। फिर उसे ढूंढ निकाल कर उसका कत्ल किया। उसका खून करने से पहले मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले और भी 2 आदमियों के बारे में पता लगा लिया। दूसरे आदमी को भी ढूंढ निकाल के उसका खून कर दिया। अब कहिए सर, इनके जैसे लोगों को जिंदा छोड़ सकते हैं क्या? अगर इन्हें आपके हवाले कर दूं तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में प्रोड्यूस करके उन्हें सजा देंगे। और कैसी सजा दिलवाएंगे? अभी जो ये बाहर घूम रहा है, जेल के नाम पर आराम से एसी रूम में रहेगा। सजा वो नहीं है सर, जिसने एक हाथ काट दी उसकी सजा उसकी एक हाथ नहीं काटनी चाहिए, दोनों हाथ काटनी चाहिए। वही सजा है सर। इनके जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े करके खून करना चाहिए सर। चुप रहिए सर, आप तो बोलते ही जा रहे हैं।
तुम्हारी बेटी का कत्ल इसने नहीं, तुमने किया है। क्या बक रहे हैं? बक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चों को सेल फोन क्यों दिया आपने? 12-1 बजे के बाद चादर के नीचे मैसेज करने के लिए या फिर बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए? पूछोगे तो फ्रेंडशिप कहेंगे। क्या फ्रेंडशिप है स्कूल जाने की उम्र में? कभी आपने रोका है या उसको कभी देखा है? सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, और लोगों की बेटियां भी ऐसी है। मैं सभी की बेटियों को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अनटाइम पे अगर कभी फोन आता है तो दोस्त बन के भी पूछ सकते हैं या उनका फोन उठा के चेक भी कर सकते हैं। मतलब मेरी बेटी पर शक करने के लिए कह रहे हैं? उसका नाम शक नहीं, ख्याल रखना है। एक उम्र तक ही दबाव डाल सकते हैं, फिर ख्याल रखना होता है। कॉलेज में उनके अरियर्स पर ख्याल रखने वाले माँ बाप उनका अटेंडेंस भी चेक करा कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे के लिए लैपटॉप जरूरी है, लेकिन उसे क्यों अलग कमरे में भेजते हैं? हॉल में बैठकर पढ़ने के लिए बोलो ना। रूम में रहकर पढ़ रहे हैं या प्रोन देख रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, क्या पता चलता आपको? उसका नतीजा ही डिस्कोटेक, पब, शराब और हुक्का बार है। कई लड़कियां तो इससे भी पार जाकर डेटिंग के नाम पर बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करती हैं। पूछो तो मॉडर्न कल्चर और क्या क्या बोलते हो। तुम अपने ही बच्चों को गलत रास्ते पर भेजते हो और फिर अगर ऐसा कोई उसके पीछे आता है तो उसे मारेंगे काटेंगे कहोगे। मैं इसके लिए इसे बेगुनाह नहीं कहूंगा। अगर आपने उसी दिन अपनी बेटी को समझाया होता तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ता। सोए बिना क्या कर रही हो? 12 बज रहे हैं, जाके सो जाओ। प्रिया, दूध भी नहीं पिया, ऐसी क्या बात कर रही हो? फ्रेंड से बात कर रही हूँ डैडी। आपने सही कहा, मुझे अपनी बेटी से सवाल करना चाहिए था या फिर मना करना चाहिए था। दोनों ही नहीं किया। मेरी मौत मेरे जैसे पेरेंट्स के लिए उदाहरण होना चाहिए। इसकी मौत इसके जैसे गुनहगारों के लिए उदाहरण होना चाहिए।